मालूम है 2-3 दिन से हमारे वीडियोस नहीं आए हैं, लेकिन उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। थोड़ी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। और रही बात बायो की वीडियो की, वो भी आपको मिल जाएगी जल्दी। जो भी वीडियोस, जो भी डेज में आपको वीडियोस नहीं मिले हैं, उस दिन में आपको आगे आने वाले दिनों में आपको दो से ज्यादा वीडियो देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 11 के टॉपिक का देखते हैं, पूरा 1.1 खत्म करने की कोशिश करते हैं। कुछ 2-3 वीडियो में हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, लेट्स सी। अब देखो यहाँ पे क्या है, cos ऑफ x प्लस cos ऑफ रूट x। मतलब ये जो एक फंक्शन है, इसको आप पूरा का पूरा एक फंक्शन अलग समझो। ये cos रूट x को देखे घबराओ नहीं। बस देखो इसके अंदर u, अगर मैं इसको u कंसीडर करता हूँ, इसको v कंसीडर करता हूँ, मुझे फॉर्मूला याद आ रहा है कौन सा वाला। एक फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू u प्लस v। अगर इस तरीके का फॉर्मूला है, सपोज करो कि कोई फंक्शन है जो इस तरीके से है, दोनों के बीच में प्लस है, हम लोग अगर डेरिवेटिव ले ले दोनों साइड, तो क्या होता है du बाय dx प्लस dv बाय dx। मतलब एक बार इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं पहले लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस cos ऑफ रूट x। अब ध्यान दो, ये रहा मेरा फंक्शन। पहले लिख लेते हैं क्या, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हम लोग इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं भाई x के। क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। क्या करना है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड, dy by dx इज इक्वल टू, ओके, डेरिवेटिव दोनों साइड लेना है हमको। क्या करना है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन को अब देखो क्या लगाना है मुझसे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन मतलब क्या, d अपॉन dx, और यहाँ पे था u, और यहाँ पे है भाई रूट ऑफ cos x, रूट ऑफ cos x। ओके, अब ध्यान दो, प्लस है, प्लस लिखा मैं, फिर क्या है cos ऑफ रूट x, इसका भी डेरिवेटिव लिया मैं। ये क्या है भाई, cos रूट के अंदर cos ऑफ रूट x। ओके, बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, cos x तो क्या बाद में, cos x की बारी बाद में है, लेकिन cos x की अगर मैं बात करूं, रूट के अंदर है। रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये हमको पता है। क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूला लिखूं, एक रूट ऑफ x का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट x। याद आ रहा है, रूट ऑफ x का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट x। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसका डेरिवेटिव देखो, रूट x क्या होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट ऑफ, यहाँ पे x की जगह पे क्या है मेरा cos x लिखता हूं। बोलोगे सर cos x भी डिफरेंशिएबल है, तो ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव ले लो, d by dx ऑफ cos x। फिर क्या है यहाँ पे प्लस लिखा, फिर इसका डेरिवेटिव। बहुत ध्यान से देखो, अंदर भूल जाओ, अंदर को पूरा का पूरा x ही कंसीडर करो, फिर वो अगेन डिफरेंशिएबल है तो उसको अगेन डिफरेंशिएबल करो। यहाँ पे भी क्या होगा, ये 1/2 टाइम्स रूट ऑफ cos रूट x, फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ cos रूट x। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करना। इसका डिफरेंशिएशन cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x। चलो लिखते हैं, cos x का डेरिवेटिव होता है sin x इंटू 1 क्या हो गया भाई, sin x। अब देखो, ये cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो मैंने क्या लगाया माइनस। sin x क्या होता है cos x, cos पॉजिटिव होता है, sin नेगेटिव होता है। अब ध्यान दो, 2/2 रूट cos x, ये ऐसे ही है, नीचे एज इट इज जैसा का था वैसे लिखा मैंने। ठीक है, चॉक की बड़ी प्रॉब्लम है यार। ये क्या है, प्लस लिखा मैं। मुझे पता है स्टार्टिंग के 2-3 वीडियोस आप लोग को थोड़ा क्लियर नहीं आया होगा, क्योंकि चॉक की वजह से। अभी देखो आज चॉक चेंज किया है दूसरा, इसमें थोड़ा सा अच्छा आ रहा है, लेकिन फिर भी चौक की बड़ी समस्या है। चलो ठीक कर लेंगे हम लोग। चलो देखते हैं इसके ऊपर क्या है। cos x का मैंने डेरिवेटिव फाइंड किया। cos x का क्या होता है माइनस ऑफ sin x। मैंने माइनस ऑफ sin x लिखा, 2 रूट x एज इट इज उसके जगह पे लिखा। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या था प्लस, मैंने लिखा प्लस।
ये देखो cos ऑफ रूट एक्स, cos ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन रूट एक्स। पहले मैं तो सिर्फ मैं cos को देखो, रूट एक्स को एज अ फंक्शन का एक्स कंसीडर करो, तो cos एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, sin एक्स माइनस साइन एक्स माइनस, फिर बोलो तो सर रूट एक्स भी डिफरेंशिएबल है तो उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे हम लोग। तो ये क्या हो गया, पहले cos रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस ऑफ साइन रूट एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ साइन रूट एक्स, नीचे क्या है एज इट इज उतार लो, 2 रूट ऑफ कॉस रूट एक्स। बोलोगे सर ये मैंने क्या किया, ये नीचे का एज इट इज उतारा, ऊपर देखो कॉस ऑफ रूट एक्स, कॉस ऑफ रूट एक्स का लिखा मैंने माइनस साइन रूट एक्स। बोलोगे सर रूट एक्स अगेन डिफरेंशिएबल है, तो लिख लो भाई रूट एक्स का डिफरेंट डेरिवेटिव, ठीक है। चलो आते हैं इधर। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, ये वाले फंक्शन के साथ हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, अब तक यही सिखाते आ रहा हूं, जिसके पीछे डेरिवेटिव होगा उसका हमको कुछ ना कुछ मतलब उसका तो हो जाएगा चेंज, और जिसके डेरिवेटिव के आगे वाले टर्म को हमको एज इट इज उतार देना है, उनके साथ कुछ छेड़खानी करनी नहीं है। ये देखो ये टर्म एज इट इज उतार दिया मैंने, क्या भाई dy by dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट cos ऑफ x। यहां पे क्या है प्लस, और ये प्लस और ये माइनस जब आपस में टकराएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस, क्या हो गया माइनस। अब ये क्या है गया साइन रूट एक्स, लिखो मैं साइन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 2 रूट cos रूट एक्स, 2 रूट cos रूट एक्स। अब देखो ये रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो वही लिखो इनटू 1/2 रूट एक्स। अब देखो ये वाले टर्म के साथ कुछ करना नहीं है, ये वाले टर्म के साथ भी कुछ नहीं करना है, इधर क्या कर सकते हैं हम लोग, इस 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं रूट एक्स। चलो देखते हैं क्या आगे फाइनल आंसर होगा, यही आपका dy by dx इज इक्वल टू, ये वाला टर्म आज निकाल लेते हैं हम लोग, साइन एक्स 2 रूट कॉस एक्स, ओके एज इट इज उतारा। लास्ट टाइम विष्णु ने बोला था शायद मुझे सर आपको क्यूब नहीं दिख रहा था, ठीक है, इस बार दिखेगा बेटा, आई हो विष्णु। अब ध्यान दो माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट एक्स 2 रूट कॉस ऑफ एक्स, और ये देखो ये क्या है साइन ऑफ रूट एक्स, देखो साइन ऑफ रूट एक्स, ठीक है। अब नीचे क्या है, नीचे में क्या कर सकता हूं, 2 2 4, ठीक है। रूट एक्स छोटा टर्म है, इसका ये बड़ा है भाई, रूट एक्स को पहले लिखते हैं हम लोग, ठीक है, रूट एक्स पहले लिख दिया। अब क्या बचता है, अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स, ओके। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अब जैसे मैं सम सॉल्व कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। चलो देखते क्या होता है। यहाँ पे देखो लॉगरिथमिक फंक्शन दिख रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन का हमेशा फॉर्मूला क्या है, log ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। अगर हम लोग लिखे फॉर्मूला क्या है भाई, log ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। मतलब सबसे पहले इसको आप क्या कंसीडर करके रखोगे, ये पूरे के पूरे टर्म को आप कंसीडर करके रखोगे x, और फिर ये क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन है, मतलब इसको क्या कंसीडर करोगे आप, log ऑफ x, फिर जो फॉर्मूला होगा उसका आगे हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू, सॉरी log ऑफ ठीक है, पूरा का पूरा टर्म एज इट इज लिख दिया। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। चलो देखते
जब मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके बाद हम निकाल लेते हैं दोनों साइड का डेरिवेटिव। चलो डेरिवेटिव ले लेते हैं। क्या बोलता है भाई डेरिवेटिव में dy बाय dx इज इक्वल टू dy dx ऑफ sec log of log of sec 3x plus tan 3x। ओके, ये रहा मेरा, मतलब अब तक खाली मैंने डेरिवेटिव लिया, अब तक कुछ नहीं किया। अब देखो अब क्या करने वाला। मैंने क्या बोला था log x का होता है 1/x, मतलब पहले इसको log कंसीडर किया, पूरा x कंसीडर किया, क्या हो गया 1/x, मतलब x यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा टर्म नीचे आ गया। क्या है sec of 3x plus tan of 3x। ओके, जैसे ही मैं ये करता हूं मुझे क्या मिला 1/x, 1 के अपॉन में x, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म नीचे लिखा मैंने। अब देखो मुझे क्या करना, बोलोगे सर ये तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ठीक है इसका भी हम लोग क्या करते हैं डेरिवेटिव d/dx इनटू ये क्या है sec 3x plus tan 3x, sec 3x plus tan 3x। ओके, बहुत ध्यान से देखो, अब इसको छोड़ दो, डेरिवेटिव के पहले वाले टर्म को भूल जाओ। अब हम देखेंगे इसको जो डेरिवेटिव के पीछे पड़ा है, ठीक है। हम अपने आगे वाले को केयर नहीं करते, क्योंकि आगे हम लोग अगर कोई चीज आ रही है तो हम लोग उसको देख ही रहे, लेकिन सपोज करो वही रियल लाइफ एग्जांपल, और पीछे हमारे कुछ गतिविधि होती है तो हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। तो डेरिवेटिव के आगे वाले को छोड़ दो, डेरिवेटिव के पीछे वाले को ध्यान दो। तो ये क्या हो गया भाई, इसको ऐसे लिखना है हमको, डेरिवेटिव ऑफ, ये देखो थोड़ा चॉक का प्रॉब्लम है, 1 sec 3x plus tan x as it is, 1 sec 3x plus tan 3x। मैंने as it is लिख दिया, जैसा था वैसे ही। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इसके अंदर एक टर्म u कंसीडर करो, इसको v कंसीडर करो, मतलब पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करो फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। अगर मैं sec x का डेरिवेटिव फाइंड करूं, और बहुत ध्यान से देखना, x मतलब क्या आपका यहाँ पे 3x है, जो जहां पे x आप कंसीडर करते हो फॉर्मूले को, वहां पे क्या है 3x। मतलब अगर मैं sec x का फॉर्मूले को कंसीडर करूं तो क्या हो जाता है, sec x का फॉर्मूला होता है sec x इनटू tan x। sec x का फॉर्मूला क्या होता है sec x इनटू tan x। ये क्या होता है फॉर्मूला होता है, लेकिन x, यही गलती मत कर देना, लेकिन x क्या है यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे जहां जहां मैंने x लिखा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए sec x, मतलब x नहीं लिखना है आपको, क्या 3x, ठीक है, इनटू tan 3x। बात आई समझ में। अब बोलोगे सर ये 3x बहुत अटपटा लग रहा है, जहां पे अटपटा दिखा मतलब उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x। ओके, ये बात रही किसकी, sec x की। अब क्या है यहाँ पे प्लस का tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, बहुत ध्यान से, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है sec स्क्वायर x। अगर मैं tan x के डेरिवेटिव की बात करूं तो क्या होता है भाई sec स्क्वायर x, तो मैं क्या लिखता हूं, बार बार एक टर्म को रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मूला याद रखो आप, tan x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x। अब देखो यहाँ पे tan 3x है, तो क्या हो जाएगा sec, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर 3x, क्या होगा sec स्क्वायर 3x। इसका डेरिवेटिव का फिर बोलोगे सर 3x का डेरिवेटिव, देखो मैं यहाँ पे ऐसा लिखने नहीं जा रहा, 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3x का डेरिवेटिव क्या निकलता है 3x रहेगा, उसका डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। वही काम यहाँ पे भी कर लो, 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई 3। चलो देखते हैं कुछ टर्म्स जो एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग, क्या पे कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो ठीक है देखते हैं इन दोनों के बीच में। ये टर्म तो कुछ होने वाला नहीं है, इन इस ए वाले टर्म के बीच में, ए वाले टर्म के बीच में क्या कॉमन है, इधर 3 दिख रहा है, इधर भी 3 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे sec है, यहाँ पे भी sec है। चलो देखते हैं क्या क्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन निकालते हैं। Therefore अब ध्यान दो क्या है भाई, ये
सेक 3x इधर भी है, इधर भी है। इधर सेक 3x कितना है, 1 है। इधर सेक 3x कितना है, 2 है। तो यहां से एक सेक 3x उठाया मैंने, पहले 3 उठा लेता हूं, पहले 3 ले लिया, फिर क्या उठाया, सेक 3x इनसाइड ब्रैकेट। यहां पे क्या बचा, एक सेक 3x कॉमन लिया, क्या बचा, सिर्फ tan 3x, tan 3x, ये बीच में प्लस है, मैं लिखता हूं भाई प्लस। यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर x था, एक सेक स्क्वायर मैंने ऑलरेडी कॉमन लेके रखा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर x के जगह पे बचेगा सेक x, क्योंकि एक मैंने ऑलरेडी कॉमन लेके रखा है। देखो जहां पे x है गलती मत करना, देखो थोड़ी सी गलती हो जा रही है, 3x जहां जहां x है वहां पे होगा 3x। अब ध्यान दो, ये क्या भाई 3 है, 3 कॉमन है ये पहले से, मतलब वहां पे कुछ बच रहा है और कुछ नहीं, लिखा ब्रैकेट क्लोज किया। अब ध्यान, नीचे क्या था, सेक 3x प्लस tan 3x, लिख लो सेक ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x। तो देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कट सकता है क्या, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, हाँ जी काटो, काटा, क्या बचता है, थ्री से 3x और ये रहा आपका फाइनल आंसर। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ पे देखो भाई 1 प्लस साइन x, सर ये क्या बता रहे हो सर, ऐसा करोगे तो हम नहीं पढ़ेंगे भाई। अब की अभी तक ठीक था, x x चिल्ला रहे थे, अभी क्या डिग्री विग्री सारा इसके अंदर। देखो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन x डिग्री, 1 माइनस साइन x डिग्री। डिग्री को देख के आप घबराओ नहीं भाई, डिग्री का सोल्यूशन है हमारे पास। आप 11th में एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में क्या सीखे हो कि भाई जो पाई है उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मतलब जो डिग्री है रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो रेडियन है उसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमने सीखी है 11th में। अब हम जो कि 12th में आ गए हैं तो हमको उन सब सारी बातों को याद करना है और उनसे कुछ नया निचोड़ निकालना है। तो पहले यहाँ पे अगर है डिग्री में, तो मतलब हमको क्या करना है भाई, पहले हम कर लेते हैं उसको रेडियन में। ठीक है, और हमको एक बात याद आ रही होगी, अगर कोई चीज में डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करना चाहूं तो मैं उसमें क्या करता था, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं यहाँ पे सोचूं तो x डिग्री है, इसको मैं लिख सकता हूं x इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, ये चीज है x एज इट इज है। इस जो गोले की कीमत है, इस एक गोले की कीमत तुम क्या जानो, नहीं ऐसा नहीं है, इस एक गोले की कीमत यहाँ पे ये है कि पाई अपॉन 180। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अब तक वही लिखना है, लेट पहले हम लोग उस फंक्शन को कंसीडर कर लेते हैं, y इज इक्वल टू, ये पूरा एज इट इज लिख लो, 1 प्लस साइन x की डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x के पावर में डिग्री। ओके, अब जहां जहां है x डिग्री वहां पे आप लिखोगे भाई, ये न लिख के अब हम लोग लाएंगे, इसकी बात करेंगे। तो पहले हम लोग एक बात और लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले। चलो ठीक है, अब देखो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड, dy by dx is equal to d by dx 1 plus sin x degree 1 minus sin x की डिग्री। जैसे आप ऐसा सम देखते हो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजती, भाई u अपॉन v फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। अरे फॉर्मूला लगाओगे थोड़ी, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, x डिग्री के जगह पे हमने क्या लिखा है, यही लिखना है। अब हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, कौन सा अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला इधर लिख दे रहा हूं मैं। अगर y इज इक्वल टू u अपॉन v रहता है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, v du by dx माइनस u dv by dx अपॉन v का स्क्वायर। ये क्या भाई फॉर्मूला लिखा है, देखो मैंने, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो हाँ यही यूज करने वाले हैं हम लोग फॉर्मूला। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to d by dx 1 plus sin, मैंने क्या बोला, अप्लाई तो करोगे फॉर्मूला, लेकिन जहां पे x डिग्री है वहां पे
आपको लिखना है x पाई अपॉन 180। बात आई समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला में देखेंगे, इसको देखेंगे, बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। dy बाई dx है, मैंने लिखा भाई dy बाई dx। आगे बढ़ते हैं। v है, v मतलब कौन सा टर्म भाई? नीचे वाला टर्म। यहाँ पे v क्या है आपका? 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन। बोलोगे सर 1 माइनस साइन पे रुक क्यों जा रहे हो? रुक इसलिए जा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे है x डिग्री, और x डिग्री की कीमत अब हो चुकी है x पाई अपॉन 180। x पाई अपॉन 180। 8 थोड़ा सा घटिया है मेरा, 180। ठीक है, अब बात करते हैं। सर भी लिख लिया आप, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब u कौन है भाई? ऊपर वाला। तो मैं क्या लूंगा? डेरिवेटिव d अपॉन dx। ऊपर वाला क्या है भाई? ऊपर वाला है 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन। बोलोगे सर फिर से नहीं लिया x डिग्री का नाम? हाँ, तो इसलिए नहीं ले रहा हूं x डिग्री का नाम क्योंकि x की कीमत बदल चुकी है। अब x की कीमत है x पाई अपॉन 180। x पाई अपॉन 180। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पे? माइनस लगाया मैंने, माइनस। क्या है यहाँ पे? u क्या है मेरा? ऊपर वाला टर्म लिखता हूं 1 प्लस साइन, और जहां पे है x डिग्री वहां पे रहेगा x पाई अपॉन 180। ठीक है, ये देखो आगे मैं ये मिटा दे रहा हूं, क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेना भाई, यही आपका क्वेश्चन है। आगे देखो, डेरिवेटिव ऑफ यू लिया सर ने? हाँ भाई, यू ले लिया मैंने। माइनस है मेरे पास। डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ v मतलब नीचे वाला क्या है भाई? 1 माइनस साइन x डिग्री मतलब x पाई डिवाइडेड बाय 180। और कुछ है? और कुछ आगे नहीं है। नीचे क्या है? v का स्क्वायर। एक लंबी सी लाइन खींचेंगे और देखो क्वेश्चन हमारा वो का है। ओके, अब ध्यान दो। अभी यहाँ पे मैंने क्या खींचा? इसको पार्टीशन किया। ये जो टर्म है आपका क्वेश्चन का टर्म था, शुरुआती दौर था, ये अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? v स्क्वायर, v का स्क्वायर मतलब ये नीचे वाले का स्क्वायर। नीचे वाला टर्म क्या है? 1 माइनस साइन x डिग्री की जगह हमको क्या लिखना है? x पाई बाय 180 का स्क्वायर। ओके, बहुत सही है। हमने सिर्फ क्या लगा के रखा है? सिर्फ इस फॉर्मूले को इसके साथ कंपैरिजन करके रखा है। बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करना। अगर मैं इसको क्या लिखता हूं? डेरिवेटिव ऑफ, ये देखो ये वाला जो टर्म है, अब मैं जहां ये देखो मैंने अपना यूज के लिए इसको यूज किया। अब मैं क्या करता हूं? इसको थोड़ा सा मिसिंग, मतलब पहले तो एक बार वैसे लिख लेता हूं। मैं पहले एक बार एज इट इज लिख लेता हूं, डेरिवेटिव फाइंड कर लेता हूं। देखो एक बात याद रखो, मैं ये एक चीज सिखा दे रहा हूं आपको। जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे, सपोज करो क्या है ये? साइन x पाई अपॉन 180। अब आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? साइन x, मान लो ये साइन आप कंसीडर करोगे, इसको पूरा कंसीडर करोगे आप साइन थीटा। सपोज करो इसको आप कंपेयर कैसे करोगे? साइन थीटा मतलब जो आपका ये पार्ट है, ये देखो ये साइन ऑफ इतना टर्म, साइन ऑफ थीटा मतलब जहां पे थीटा वहां पे है। ये साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस, और थीटा की जगह पे क्या है? x पाई अपॉन 180। बात तो ठीक थी सर, बात ठीक थी। आपने साइन थीटा का कॉस थीटा किया, यहाँ पे आपने वही किया। लेकिन ये बात अलग है कि यहाँ पे क्या है? x है और पाई अपॉन 180, तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा। तो cos x पाई अपॉन 180, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ इसका, तो मतलब x के बाजू में जो टर्म रहता है वही होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा? पाई 1 अपॉन 80। मतलब ये समझ रखो, जब हम लोग इसका या तो इसका चाहे जिसका अगर हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन आने वाला है ये। ठीक है, चलो आगे देखो। ये ऐसे ही है, ऐसे उतार लो। 1 माइनस साइन x पाई अपॉन 180। ठीक है,
1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, साइन का क्या होता है भाई, साइन का होता है कॉस, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका आगे डेरिवेटिव क्या फाइंड करते हैं, मैंने अभी सिखाया था पाई अपॉन 180, पहले बात लिख लिया मैंने। अब साइन का क्या होता है कॉस, ठीक है, साइन का होता है कॉस, कॉस ऑफ एक्स पाई अपॉन 180, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, ये जो टर्म मैंने लिखा ये हो गया इसका डेरिवेटिव, सिर्फ इसका साइन पाई, साइन एक्स पाई अपॉन 180 का माइनस है, माइनस लिखा, ये पूरा टर्म आ सके 1 प्लस साइन एक्स पाई अपॉन 180। अब ध्यान दो, इसका 1 का क्या हो जाएगा 0, ये माइनस को मैं लेके आता हूं इसके पास, ये जो माइनस है यहां पे लेके आया तो क्या हो गया प्लस, और यहां भी वही हो जाएगा पाई अपॉन 180, और साइन का क्या हो जाता है भाई cos पाई एक्स अपॉन 180, ठीक है। देखो ये और ये टर्म ऐसे डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स पाई अपॉन 180 का होल स्क्वायर। अब हम लोग जहां पे है पाई एक्स अपॉन, वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे एक्स डिग्री, फिर से लिखना चालू करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये मेरा टर्म, ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, इसका तो कुछ नहीं कर सकते हम क्योंकि डिग्री की कन्वर्जन कैसा है जहां जिसके बाजू में एक्स भी होना चाहिए पाई भी होना चाहिए, जहां पे पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, ठीक है। यहाँ पे क्या भाई cos है, cos, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ x डिग्री, क्योंकि x डिग्री की वैल्यू है ये, प्लस है, प्लस यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन, इसके जगह में क्या लिख सकता हूँ x का डिग्री, और यहाँ पे क्या है पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, और इसके जगह क्या लिख सकता हूँ मैं cos ऑफ x का डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स का डिग्री, ठीक है। अब बहुत ध्यान दो, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कॉमन अगर मैं देखूं cos दिख रहा है, इधर भी cos है, इधर पाई अपॉन 180 है, इधर भी पाई अपॉन 180, चलो क्या लिया मैंने cos x डिग्री और पाई अपॉन, पहले पाई अपॉन 180 लिखो, पाई अपॉन 180 cos x डिग्री, ये रहा कॉमन टर्म। अब देखो क्या हो रहा है, क्या बच रहा है यहाँ पे 1 माइनस साइन x डिग्री, 1 माइनस साइन x का डिग्री। बहुत ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, cos x डिग्री, cos x डिग्री कॉमन था, मैंने इधर लिखा। अब ये साइड से क्या बचता है 1 माइनस साइन x डिग्री, यहाँ पे क्या है प्लस, मैंने लिखा प्लस, ये साइड से क्या बचता है 1 प्लस साइन x का डिग्री डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है भाई, नीचे स्क्वायर था, भूलना नहीं, ओके। नीचे वाला क्या है 1 माइनस साइन x डिग्री का होल स्क्वायर, ओके। चलो ये है माइनस साइन और ये है प्लस साइन, कैंसिल हो गया, तो बचता क्या है देखो आंसर लिखने जा रहा हूं, ये आंसर है, क्या बचा यहाँ पे पाई अपॉन 180, मतलब पाई अपॉन 180 cos x डिग्री, cos x डिग्री 1 प्लस 1 हाउ मच 2, और नीचे क्या बचा है 1 माइनस साइन ऑफ x का डिग्री होल स्क्वायर। और ध्यान से देखना, देखो ये जो मैं आंसर लिखने वाला मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं एक स्टेप, देखो ये वाला स्टेप में काट रहा हूँ, देखो 2 कितना आ गया 90, मतलब ये देखो ये आप लिख लेना क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा पाई अपॉन 90 cos x डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन पाई नीचे लिख सकते हो आप 90 को,
कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जो पाए है, पाए का लिखा 90 को आप नीचे लिख सकते हो, पाए अपॉन 90 1 माइनस साइन x डिग्री का होल स्क्वायर, मतलब ये 90 को आप नीचे लिख सकते हो 1 माइनस साइन x डिग्री स्क्वायर। ये है आपका फाइनल आंसर। इसका देखो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं।